बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आपको अपने चैनल जुरिस्ट प्लैनेट पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के अंदर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, इजमा और क़ियास। इजमा और क़ियास के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा सवालात मेरे व्हाट्सएप पे और दूसरे सोशल नेटवर्क पे आए हैं कि इजमा और क़ियास में किसकी अहमियत ज़्यादा है, या इजमा और क़ियास में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सुपीरियर। तो जवाब से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजमा की। थोड़ा सा ब्रीफली इसके ऊपर मैं पहले बात कर दूं, फिर इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर आ जाते हैं। इजमा, जैसा कि तमाम मकातब फ़िक्र वो मुत्तफ़िक हैं इस चीज़ के ऊपर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हमें वाज़े हदायत मिलने का सिलसिला अल्लाह ताला की जानिब से रुक गया, तो फिर मुसलमानों ने आपस में मिल बैठकर आपस में मुशावरत के साथ मामलात को पूरा किया। और जिनमें से जो सबसे पहला इजमा आप इसको कह लें, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बतौर खलीफा मुंतखब होना है। तो फिर जो एक बात मैं बताने लगा हूँ कि इजमा में जो हम लेजिस्लेशन करते हैं, जो हम कानून साजी करते हैं, इसमें तमाम मुकातब फ़िक्र एक चीज़ के ऊपर ठीक हैं, मुत्तफ़िक हैं, एकॉर्ड रखते हैं कि ये होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। वो उलमा जो मुज्तहिद की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हों, वो मिल बैठकर किसी इस्लामी लेजिस्लेशन के सिलसिले में कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए उसका हल तलाश कर सकते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ये चीज़ आ गई इजमा में। इजमा करने के हवाले से सारे मुत्तफ़िक हैं। उसकी वैलिडिटी के कौन कर सकता है, किस वक्त में हो सकता है, उसकी कौन सी कंडीशंस हैं, उसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, लेकिन बुनियादी तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि इजमा के सारे मुत्तफ़िक है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हो सकता है। अब आते हैं क़ियास की तरफ। एनालॉजी, क़ियास एनालॉजी को कहते हैं। किसी चीज़ को दरियाफ्त करना या एक्सटेंशन ऑफ लॉ की, यानी कि एक कानून जो कुरान या हदीस में मौजूद है या किसी भी वजह से एक कानून मौजूद है तो उसको आगे एक्सटेंड कर देना, उसको उसी तरह के मामला मेन कॉज, इफ़ेक्टिव कॉज, मेन इल्लत की वजह से उस हुक्म को उससे मिलते जुलते दूसरे मामले में भी उसको एक्सटेंड कर देना, इसको क़ियास कहते हैं। एक्सटेंशन इन लॉ, यानी कि ये क्रिएशन ऑफ लॉ नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ है। ये बात जहन में रखिएगा कि इजमा में क्रिएशन ऑफ लॉ है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ लॉ है। इजमा में क्रिएशन ऑफ लॉ है, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ पहले से मौजूद है, उस मामले में किसी स्पेसिफिक मैटर में मेन काज, मेन इल्लत की वजह से उसको दूसरे मामले के ऊपर इम्पोज कर देना, इसको एक्सटेंशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। और इसमें ये मेन डिफरेंस है इजमा और क़ियास का। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़कर इस एक और भी बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी आप उससे लगा सकें। हम क्रिएशन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं और क़ियास को एक्सटेंशन ऑफ लॉ कहते हैं। दीन इसको फोर्थ पिलर मानते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी, इसकी अफादियत के हवाले से क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि क़ियास के चैप्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक हदीस शरीफ का मैंने जिक्र किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाज़िर हुई। हाज़िर होने के साथ वो कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा ने कहा था कि मैंने हज करना है, लेकिन उसकी डेथ वाक़या हो गई, वो हज नहीं कर सकी, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान फौत हो जाए और उसके ज़िम्मे जो कर्ज़ मौजूद हो तो उस सूरत में जो आप करेंगे वही इस मामला में भी करेंगे। तो ये एक वाज़े तौर पर हमें
पैगाम मिल गया क़ियास की सूरत में। तो यहाँ पर मेरा नाक़िस राय के साथ मैं इजहार करने लगा हूँ। अगर इस एग्जाम्पल में अगर फुक़हा इस चीज़ को क़ियास गर्दानते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि क़ियास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया है। क़ियास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया है, और जो इजमा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया, क्योंकि उसके लिए तमाम मकातब फ़िक्र इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ है कि इजमा जो होगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद होगा, जबकि इजमा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद होगा। और क़ियास के बारे में कुछ अहादीस हमें मिलती हैं कि क़ियास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूँ, इजमा की तलकीन अहादीस शरीफ में भी मिलती है, कुरान में भी मिलती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से बरतर करार नहीं दे सकते। मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। एक इजमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हो रहा है, दूसरी तरफ क़ियास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद खुद भी कर रहे हैं। इजमा का वाज़े हुक्म अहादीस में भी मिलता है, कुरान में भी मिलता है, क़ियास का भी मिलता है। तो हम एक दूसरे को से की अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह सकते कि फ़लाँ क़ियास की अहमियत ज़्यादा है या इजमा की अहमियत ज़्यादा है। हमने इसको बतौर सोर्स ऑफ लॉ देखना है कि इजमा बतौर सोर्स ऑफ लॉ उसकी अहमियत क्या है, और क़ियास बतौर सोर्स ऑफ लॉ या बतौर लेजिस्लेशन उसकी अहमियत क्या है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, इजमा जो है वो क्रिएशन ऑफ लॉ है इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ये बेसिक बात है, कुरान एंड और सुन्ना से हम हट नहीं सकते। इजमा भी उसकी रोशनी में क्रिएशन ऑफ लॉ है, इजमा कुरान और सुन्ना की रोशनी में क्रिएशन ऑफ लॉ है, जबकि क़ियास कुरान और सुन्ना की रोशनी में एक्सटेंशन ऑफ लॉ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में आप दे दें, मैं उसको जवाब दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।